हैंगिंग लोगों पर है, समझिए, उसको हार्डवेयर भी फॉल्ट होता है। तो कैसे इसको हम जानेंगे कि हार्डवेयर से है कि सॉफ्टवेयर? तो जब तक सेट आपके पास डेड है, हार्डवेयर है 100%, लेकिन फर्स्ट फूड में ब्लिंक हो रहा है, तो वो कुछ परसेंटेज है कि आपका हार्डवेयर दिक्कत है और कुछ परसेंटेज है कि वो सॉफ्टवेयर दिक्कत है। लेकिन अगर सेकेंड फूड में ब्लिंक करता है, जैसे कि रेडमी आया, एंड्रॉइड वाई लिखा रहा है, उसके बाद हैंग लोग हो जा रहा है जाकर, तो वो 80% सॉफ्टवेयर फॉल्ट है। लेकिन फर्स्ट फूड में ब्लिंक कर रहा है, रेडमी आ रहा है जा रहा है, रेडमी आ रहा है जा रहा है, तो ये दिक्कत हो सकता है ऑन ऑफ स्विच कमांड बटन कोई दबा हो सकता है बैटरी का आरडी लाइन कटा हो, या बैटरी कनेक्टर से जो वोल्टेज आरडी लाइन थर्मल लाइन जाता है वो भी अगर ओपन हो जाएगा तब भी ऐसा फॉल्ट है। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर फॉल्ट है, बैटरी खराब है, हार्डवेयर फॉल्ट है। तो हम ध्यान देंगे कि अवस्था अलग अलग जब परिवर्तन होता है, जब हम कैमरा ऑन कर रहे हैं तब से रीस्टार्ट हो जा रहा है, हार्डवेयर पे चलेंगे पहले। जब कोई भी सेट कैमरा ऑन कर रहे हैं या कहीं कॉल आया तब ऑफ हो गया। जब मोबाइल के ऊपर लोड बढ़ रहा है तो बैटरी पे लोड बढ़ रहा है और बैटरी 0 हो जा रहा है, तब सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.7 से नीचे ड्रॉप आउट होगा तो सेट क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेट? फर्स्ट रीस्टार्ट सेट हो जाएगा। अलग अलग अवस्था होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। जहां जहां लोड बढ़ रहा है वहां रीस्टार्ट। उसके दौरान बैटरी के अंदर में क्यू नाम का फ्यूज होता है, उसको अगर बाईपास जंपर करके हम लोग देख लेते हैं, अगर बैटरी का रीस्टार्ट बंद हो जाता है या कैमरा चलाने के दौरान ऑफ हो जा रहा है या नेट ऑन करने के बाद ऑफ हो जा रहा है या कहीं से कॉल आ रहा है तब ऑफ हो जा रहा है, तब लोड बढ़ रहा है और अलग अलग अवस्था भी ऑफ हो रहा है, ये हार्डवेयर से फॉल्ट है। तो हार्डवेयर में हम लोग बैटरी देखते हैं, बैटरी का आईडी लाइन कटा हो सकता है, बैटरी के अंदर फ्यूज है वो ओपन हो सकता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक डीसी सप्लाई मशीन से बूट केबल लगा करके स्विचिंग देख लेते हैं कि स्विचिंग अगर बैटरी मेरा खराब है तो उससे प्रॉपर अगर ऑन होता है तो हम समझ जाते हैं कि बैटरी में खराबी है, तो हम जंपर कर देते हैं, क्यू नाम का जो फ्यूज है उसमें जंपर कर देते हैं। अगर मोबाइल डीसी सप्लाई मशीन में लगा रहे हैं और उसके बाद भी ब्लिंक है सेट, समझिए, उसके बाद भी सेट ब्लिंक है, तो बैटरी कनेक्टर जो है वो भी खराब हो सकता है। जो जहां से वोल्टेज मिल रहा है आईसी को उसमें भी दिक्कत हो सकता है, वो लाइन भी आईडी लाइन भी कटा हो सकता है। ये सारा चीज देखेंगे। एक रजिस्टर भी अगर ओपन हो जाता है बैटरी निकालने के दौरान, एक बैटरी कनेक्टर के